श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 40 से 45 तक। गते मही युवां लब्ध्वा वरं मत्सदृशं सुतं ग्राम्यान् भोगान् अभुञ्जाथाम् युवां प्राप्त मनोरथौ। गते मई, मेरे चले जाने पर। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। किससे? देवकी और वसुदेव से। गते मई, मेरे चले जाने पर, युवाम, तुम दोनों को, दंपतियों को, लब्ध्वा, पाकर, वरम, वरदान, पुत्र प्राप्ति का वरदान, मत सदृशम, मेरी ही तरह के, सुतम, पुत्र को, ग्राम्यान भोगान, भोग विलास में व्यस्त रहना, अभुंजाथाम, भोग किया, युवाम, तुम दोनों को, प्राप्त करके, मनोरथो, अभिलाषाएं। गते मयि युवाम लब्ध्वा वरम मत सदृशम सुतम ग्राम्यान भोगान अभुञ्जाथाम युवाम प्राप्त मनोरथो। गते मयि, भगवान के चले जाने पर क्या किया पृश्नि और सुतपा ने, ये भगवान बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? वसुदेव और देवकी को बता रहे हैं। तो पृश्नि सुतपा ने मेरे चले जाने पर क्या किया, ये बताने की क्या जरूरत है? क्योंकि वसुदेव और देवकी ही 2 जन्म पहले पृश्नि और सुतपा थे। जब तुम वर प्राप्त कर चुके और मैं अंतर्धान हो गया, तो तुम मुझ जैसा पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से विषय भोग में लग गए और मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। पीछे के कक्षा में बताया गया विषय भोग का उद्देश्य क्या है। जब विषयी जीवन का परिणाम निर्धारित हो जाए, पता चल जाए, गारंटी मिल जाए कि अब जो पुत्र होगा वो या तो भगवान होगा, या तो भगवान जैसा होगा, या तो भगवान का भक्त होगा, तभी विषयी जीवन सार्थक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये विषयी जीवन जो है ये बंधन का कारण बन जाता है। इस संसार में आते जाते रहो। तो वसुदेव और देवकी जो कि 3 जन्मों पहले की बात कर रहे हैं भगवान, कि जब मैं तुम लोगों के सामने प्रकट हुआ तो मेरे ऐश्वर्य की स्फूर्ति के कारण तुम्हारे मन में मेरा ऐश्वर्य प्रकट हो गया। अरे तो भगवान 4 भुजा हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, हम साधारण मनुष्य हैं, हमें ये पुत्र रूप में कैसे प्राप्त हो सकते हैं? इनके जैसा आ जाए तो वही बहुत है। विनम्रता के कारण, संकोच के कारण, ऐश्वर्य की स्फूर्ति होने के कारण
लज्जा के कारण भगवान को पुत्र रूप में नहीं मांग पाए। भगवान से कहने लगे कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा वर मांगो। इससे पहले उनका विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि संतान उत्पन्न करो। तब सृष्टि की रचना चल रही थी और ये प्रजापति थे, इनका नाम था सुतपा, इनकी पत्नी थी पृश्नि। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने इनको संतान उत्पन्न करने का आदेश भी दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए देवताओं के 12,000 वर्षों तक भगवान का ध्यान किया। भगवान प्रकट हुए, भगवान से वरदान प्राप्त किया कि आप जैसा पुत्र आएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बच्चे जो हैं कोई भी पैदा कर लेता है, मनुष्य भी पैदा करते हैं, तो पशु भी, तो पक्षी भी, तो कीड़े मकोड़े भी। लेकिन बच्चे पैदा करने से पहले अगर गारंटी मिल जाए कि हाँ बच्चा जो है वो कम से कम भक्त तो हो भगवान का, इससे नीचे तो फिर बेकार है। भीड़ बढ़ाने से फायदा क्या है? एक भक्त होगा तो 21 पीढ़ियों का उद्धार करेगा, 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। और अगर भक्त नहीं हुआ तो फिर जीवन भर अशांति अशांति अशांति, उसको झेलते रहो। तो पृश्नि और सुतपा की कथा जो भागवत में आई है और भगवान उनकी याद दिला रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम दोनों ने ये गारंटी प्राप्त कर ली कि मेरे जैसा पुत्र मिलेगा। ये प्राप्त मनोरथ हो, मनोरथ जो तुम लोग चाहते थे वो तुम लोग को मिला। उसके बाद विषय भोग में लगे, उससे पहले नहीं लगे। जब तुम वर प्राप्त कर चुके और मैं अंतर्धान हो गया तो तुम मुझ जैसा पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से विषय भोग में लग गए और मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी। गीता में भगवान कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। धर्म के जो अविरुद्ध है, जो धर्म के अनुकूल है, धर्म के अनुसार है, वो काम भी मैं हूं। काम माने लस्ट, स्त्री पुरुष का संग। भगवान कहते हैं वो मेरा स्वरूप है। धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए बस। तो विषय भोग में लग गए, खाली इतना ही सुन करके और इतनी तपस्या से क्या फायदा, या विषय भोग में लग गए, ये नहीं सोच लेना चाहिए। उन्होंने उससे पहले कौन सी गारंटी प्राप्त की है, भगवान से वरदान प्राप्त किया है, ये भी विचार करना चाहिए। इसीलिए पूरी बात कही है भगवान ने। भगवान के माता पिता हैं, कुछ साधारण नहीं है। यहाँ तो हमारे बच्चे पैदा हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं रहता है कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कि क्या बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं पढ़ेगा लिखेगा। कुछ गारंटी नहीं होती है। हम जैसा चाहते हैं वैसा हो ही नहीं पाते। हम चाहते हैं बच्चा सत्संग में शांति से बैठा रहे, नहीं हो पाता। लेकिन ये गारंटी प्राप्त करके तब बच्चे पैदा कर रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि संस्कृत के कोश, अमर कोश, एक डिक्शनरी है अमर कोश नाम की, उसके अनुसार विषयी जीवन ग्राम्य धर्म कहलाता है। ग्राम्य धर्म टेक्निकल नेम है शास्त्रों में, विषयी जीवन का एक टर्म है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में इस ग्राम्य धर्म को अत्यधिक सराहा नहीं जाता। ये जो ग्राम्य धर्म है या विषयी जीवन, इसकी कोई सराहना की नहीं जाती आध्यात्मिक जीवन में। यदि किसी में भोजन करने, सोने, धर्म में मैथुन करने तथा रक्षा करने की रंच मात्र भी लालसा रहती है तो वह निष्किंचन नहीं रहता। अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरा सी भी लालसा अगर किसी की है तो वो निष्किंचन नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
कि जिसको भगवान चाहिए उसको निष्किंचन होना चाहिए। हमको अपनी सुरक्षा की अगर जरा सी भी चिंता है, भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम मेरा चिंतन करो, अनन्यास चिंतयन्तो माम योगक्षेमम वहामि अहम। जो LIC वाले लिखते हैं, हमारा ही पैसा हमको दे देते हैं और कहते हैं योगक्षेम बयान कर रहे हैं तुम्हारा, हमारे मरने के बाद, तो मेरा योगक्षेम बयान कहाँ होगा? बहुत गलत अर्थों में ले लिया गया। वास्तव में भगवान करते हैं योगक्षेम बयान। तो ये समझने की कोशिश करिए, हमने पिछली बार भी एक श्लोक बताया था कि निष्किंचनस्य भगवन् भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य विषयिणाम अथ योषिताम च संदर्शनम विषयिणाम अथ योषिताम च हा हंत हंत विष भक्षण तो अप्य साधु। विषयी व्यक्ति और पुरुष के लिए स्त्री संग, स्त्री के लिए परपुरुष का संग, ये दोनों ऐसे हैं जैसे आदमी जहर खा ले उससे अच्छा है। क्योंकि जहर खाने से जिस चेतना में था उसी चेतना में मृत्यु हो गई, अगला जन्म उसी चेतना में आ सकता है। लेकिन अगर विषयी का संग कर लिया तो वो मेरी चेतना के लेवल को नीचे ले जाएगा, हमारी कॉन्शियसनेस और खराब कर देगा। इसलिए सावधान। तो निष्किंचन होना बहुत जरूरी है। निष्किंचन हुए बिना भगवान भजनोन्मुख भी नहीं हो पाएंगे हम। हमको तो चिंता रहेगी अपनी सुरक्षा की, कहां से पैसे आएंगे, कहां से परिवार पलेगा, ये चिंता। हमने बहुत सी कथाएं भागवत में सुनी, सब निष्किंचन भक्तों की कथाएं सुनी। प्रहलाद महाराज की कथा सुनी, निष्किंचन, क्योंकि वो भगवान भजनोन्मुख हैं, वो करते हैं भजन, उनको अपनी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। मालूम है पिताजी शत्रु बने हुए हैं, कह रहे हैं कि तुम भगवान का भजन छोड़ो, वो मेरा शत्रु है विष्णु, और तुम उनका भजन करोगे तो हम तुमको मार डालेंगे। लेकिन वो भजन ही नहीं छोड़ रहा है, उसको पहाड़ से फेंक रहे हैं, उसको आग में लेके होलिका बैठ जा रही है, उसको जहर दे रहे हैं, उसको सांपों की कोठरी में बंद कर दिया, और पता नहीं क्या क्या करते होंगे, तेल की कढ़ाई में खौला दिया, पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कोई चिंता नहीं की, 1% भी नहीं। जड़ भरत हैं, उनको डाकू पकड़ के ले गए कि इसकी बलि चढ़ाएंगे तो डाकुओं के सरदार को लड़का होगा। भागवत में कथा है 5वें स्कंद में। वो गर्दन रख के बैठ गए कि हाँ काट लो गर्दन, जबकि उसमें लिखा है कि बलवान इतने थे कि बैल के समान ताकत थी, सांड के समान, सांड जैसी ताकत रखने वाले, और गर्दन रख के चुपचाप बैठ गए, काट लो मेरी गर्दन। निष्किंचन इसको कहते हैं, जो अपनी सुरक्षा के लिए रंच मात्र भी प्रयास ही ना करे, डिपेंड रहे टोटली भगवान पे। तो किस किस बात में निष्किंचन? प्रभुपाद जी 4 बातें कह रहे हैं। पहला, भोजन करने में लालसा ना हो उसके अंदर 1% भी, कि खाना कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, किस क्वालिटी का होगा, कौन सा आइटम बना होगा, कुछ नहीं, कोई उसको परवाह नहीं है। जो दे देंगे भगवान वही प्रसाद है, उसको ग्रहण कर लेंगे। भगवान का प्रसाद होना चाहिए, बस इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। प्रसाद के सिवा कुछ नहीं। भगवान भक्त के हाथ के बिना नहीं खाते, भक्त भगवान के प्रसाद के बिना नहीं खाता। ये दोनों का अपना आदान प्रदान है। तो एक तो भोजन की कोई चिंता ना करना, ये हुआ निष्किंचन। दूसरा, सोने की चिंता ना करना। नींद पूरी नहीं हुई है, अब 16 माला नहीं हुए हैं, नींद आ रही है तो क्या करें, अब सो ही जाएं, कल कर लेंगे पूरी। नहीं,
नींद की परवाह नहीं होनी चाहिए। परवाह होनी चाहिए अपने जप की, अपनी भागवत की, अपनी जो साधना है उसकी परवाह करनी चाहिए। हमको भजन उन्मुख होना है और हम परवाह कर रहे हैं कि नींद पूरी हुई है कि नहीं पूरी हुई है, भोजन मेरा ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, अच्छा खाना मिला है कि नहीं मिला है, आज अच्छा मिल गया कल क्या होगा, कल की चिंता सता रही है। ऐसे लोगों को हमारे आचार्यों ने तो भेज दिया घर, तुमको चिंता है, 1 रुपया किसी भक्त ने रख लिया तो उससे कहने लगे अब तुम घर जाओ, तुमको 1 रुपया काहे के लिए रखा है। मतलब आज तक तो भगवान खिला रहा था, अब शाम को तुम खिलाओगे 1 रुपये से बताइए। ये चिंता नहीं होनी चाहिए, क्या होगा भविष्य का भय, ये नहीं। भोजन करने, सोने, कहाँ सोने को मिलेगा नहीं मिलेगा कोई चिंता नहीं। और धर्म में मैथुन करना, यानी विवाह करके भी अगर स्त्री संग कर रहा है कोई, अगर उसकी भी लालसा है तो वो निष्किंचन नहीं है। और रक्षा करने की भी जरा सी लालसा है, अपनी सुरक्षा की या अपने परिवार की सुरक्षा की, इसका मतलब भगवान पे पूरी तरह निर्भर नहीं है, उसको चिंता हो रही है तो वो निष्किंचन नहीं है। निष्किंचन नहीं है माने भजन के उन्मुख नहीं है अभी ठीक से, उसके अंदर निश्चिंता नहीं आई अभी तक कि किसका भजन कर रहा है वो, है ना। जो कालिया को जो है उसके सिरों पे नाचते हैं, देखिएगा कालिया के फनों पे नाच रहे हैं, कितना भयंकर नाग है। यहाँ भी एक सांप आ जाए तो सब भाग जाएंगे। अब वो कालिया 1000 मुख वाला, अब वो पूरा बस अब डसने के मूड में है बस कृष्ण को। अब कृष्ण कैसे चरण, ऐसे कमल जैसे कोमल चरण, जिसको गोपियां अपनी छाती पर रखने में डरती हैं कि कहीं उनको चोट न लग जाए। सीता जी जिन चरणों को दबाने में संकोच करती हैं कि हमारे हाथ बहुत कड़ा है और इनको जो है निशान पड़ जाएंगे, नील पड़ जाएगा उनके चरण कमलों में, ये हालत है। वो चरण कमल जो है वो कालिया के नाक के ऊपर नाच रहे हैं, उन कोमल हाथों से गोवर्धन उठा रहे हैं, वो समस्याओं को यूं चुटकी में हल करते हैं। और हमको चिंता हो रही है तो हम क्या भजन कर रहे हैं, हमारा भजन बेकार है। भजन भी करें और चिंता भी करें साथ में। भगवान जबकि कह रहे हैं कि मां शुचर, तुम मेरे पास आए हो, मेरी शरण में आए हो, अब चिंता किस बात की है। ब्रिजवासी तो कोई चिंता नहीं करते, आगासुर के मुंह में घुस जाते हैं, कहते हैं बैठा है ना कृष्ण, हमको क्या चिंता करनी है। छोटे छोटे लड़के इतना विश्वास, 5-5, 6-6 साल के लड़के, तो यहां पर यह बताया गया कि भगवान से वरदान प्राप्त करने के बाद, मनोरथ प्राप्त करने के बाद ये लोग विषय भोग में लग गए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं विषय भोग को आध्यात्मिक जीवन में सराहा नहीं जाता। ये लग गए क्योंकि इनको जो है वो मिल गया, एश्योरेंस मिल गया कि हाँ अब मैं यहाँ मेरे जैसा पुत्र तुम्हारा होने वाला है, तो अब उनको क्या दिक्कत है। और लोगों के लिए बताया जा रहा है कि उनके लिए ये कोई प्रशंसनीय चीज नहीं है। जैसे किसी का विवाह हुआ, शादी कर रहा है कोई, तो जाए बधाई दें, बधाई हो आपको, आपकी शादी हुई है। शादी बधाई का वो नहीं है कारण, बधाई तो तब देनी चाहिए जब कोई ब्रह्मचारी रहे कि हाँ आपने आज निश्चय किया है कि हम ब्रह्मचर्य जीवन में रहेंगे, तब वो बधाई का पात्र है। शादी कर रहा है तो कौन बधाई का पात्र है, तो निंदनीय बता रहे हैं आप प्रभुपाद। हम लोग जाते हैं कि शादी में जाएंगे बधाई देंगे उसको। ये संसार और अध्यात्म में बिल्कुल उल्टा प्रतिबिंब है। वहां वो जीवन और ये जीवन एकदम जस्ट अपोजिट है। इंद्रियों से कुछ भी करो, मन से कुछ नहीं करना चाहिए। मन से कोई बधाई किसी को नहीं देनी चाहिए। ठीक है वाणी से दे दिया वो चलेगा, इंद्रियों के माध्यम से कुछ कर लो, लेकिन वो प्रशंसा का पात्र है ही नहीं वास्तव में। वो तो कोई कृष्ण सुतपा की तरह जाके भोग करेगा, भगवान पैदा करेगा क्या, या वैष्णव पैदा करने के लिए जा रहा है। उसने तो बस शादी कर ली है।
यदि किसी में भोजन करने, सोने, धर्म में मैथुन करने तथा रक्षा करने की रंच मात्र भी लालसा रहती है तो वो निष्किंचन नहीं है। और भगवान क्या है? कुंती महारानी ने कहा, नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन का धन है। अकिंचन या निष्किंचन एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। ठीक है, भगवान किसके धन है? और किसी के अंदर इन चार चीजों के प्रति जरा सी भी लालसा है तो वो निष्किंचन नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं। तो फिर कृष्ण मेरे धन नहीं बन पाएंगे। कृष्ण धन नहीं बन पाएंगे, इसका मतलब नाम धन भी हम नहीं कमा पाएंगे। कृष्ण और नाम में अंतर ही क्या है? नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कैसे बढ़ाएंगे खजाना? बिना निष्किंचन हुए काम गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। यदि किसी में भोजन करने, सोने, धर्म में मैथुन करने तथा रक्षा करने की रंच मात्र भी लालसा रहती है तो वह निष्किंचन नहीं रहता, किंतु मनुष्य को निष्किंचन होना चाहिए। जिसको रूप गोस्वामी ने कहा, अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्य माने भजन के अलावा। भजन के अलावा सब अभिलाषाएं कितनी होनी चाहिए? जीरो। आता है संभोग द्वारा कृष्ण जैसा पुत्र उत्पन्न करने के लिए इच्छा से उसे मुक्त होना चाहिए। ये हम लोग के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम 12,000 देवताओं के वर्षों तक बैठ के तपस्या करेंगे। सूखा पत्ता खा करके 12,000 साल कोई रह सकता है? हवा पी करके? वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए संभोग द्वारा कृष्ण पैदा करेंगे या कृष्ण का पुत्र पैदा करेंगे, ये सब कुछ संभव नहीं है। इसलिए भजन करना, जप करना और भक्ति करके भगवान के धाम जाना ही हमारे लिए सरल कार्य है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस श्लोक में अपरोक्ष रूप से यही इंगित किया गया है। इनडायरेक्टली यही बात कहना चाह रहे हैं भगवान कि तुम लोग अपने मन के अनुसार वरदान प्राप्त करने के बाद विषय भोग में लगे। तो इसका मतलब विषय भोग में व्यक्ति को तभी लगना चाहिए जब इस प्रकार का वरदान प्राप्त कर ले। और इस प्रकार का वरदान जिसके पास नहीं है वो विषय भोग करने की कोशिश ना करे। ये इनडायरेक्ट है। यहां अनुवाद में एक चीज ध्यान देने की है कि विषय भोग में व्यस्त हो गए, विषय भोग में लग गए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ग्राम्य भोगान अभुंजाथाम। ग्राम्य विषयों को भोगने में वो लग गए, लेकिन ये नहीं लिखा है कि लिप्त हो गए। व्यस्त होना और लिप्त होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। लिप्त होना माने अब उसके बगैर नहीं रह सकते, और व्यस्त होना माने यूज करना। इंद्रियां भगवान ने दी हैं, उसको यूज करके अच्छी संतान संसार में देना, ताकि संसार का उद्धार करने वाला व्यक्ति आए और सबको भक्ति सिखाए। उसमें क्या है? उसमें 1000 बच्चे पैदा करो, ऐसे ऐसे साधु सब पैदा करके छोड़ दो संसार में, तो भजन करते रहे, कराते रहे सबको, तो क्या दिक्कत है? और देवकी वसुदेव की कितनी संतानें थी? 8 थी ना। 8वीं कृष्ण आए, एक वहां से बदल के आ गई सुभद्रा, है ना, जो दुर्गा देवी का रूप बना करके और आकाश में उड़ गई और कंस से कहा कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। उसके बाद जब कृष्ण आ गए तो फुल स्टॉप। आकाशवाणी हुई थी ना, 8वां पुत्र कृष्ण होगा। 8वें तक तो उन्होंने संतान उत्पत्ति की, 9वां नहीं किया। अब भगवान आ गया, अब और क्या करना है? खत्म। तो विषय भोग में लिप्त नहीं हुए ना, कुछ काल के लिए व्यस्त हुए, उसके बाद बस खत्म। भगवान आ गया तो छुट्टी। ये है, इतना नियंत्रण अपने ऊपर होना चाहिए व्यक्ति को। फिर आगे कह रहे हैं भगवान विष्णु बोल रहे हैं, जेल के अंदर
देवकी माता और वसुदेव के सामने प्रकट हो गए हैं, देवकी वसुदेव स्तुति कर चुके। अब भगवान बोल रहे हैं, अदृष्ट्वान्यतमं लोके शीलौदार्य गुणैः समम् अहं सुतो वामभवम् कृष्णीगर्भ इति श्रुतः। अदृष्ट्वा अन्यतमं लोके शीलौदार्य गुणैः समम् अहम सुतो वाम अभवम कृष्णीगर्भ इति श्रुतः। चूंकि मुझे तुम जैसा सरलता और शील के दूसरे गुणों में बढ़ा चढ़ा अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिला, अतः मैं कृष्ण गर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ। मैं आना चाहता था, मैं जन्म लेना चाहता था, लेकिन तुम्हारे समान गुणवान कोई दिखाई नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे गर्भ से आया। और इसी को, ये जो समम है ना, समम शब्द में के दो अर्थ हो गए हैं। यहाँ पे चक्रवर्ती पाद ने दूसरा अर्थ किया है, प्रभुपाद ने दूसरा अर्थ किया है। प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हारे समान कोई नहीं दिखा, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र बना। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैं खुद ही आ गया। समम शब्द के दो अर्थ हो गए, ठीक है, दोनों ही सही है। इनके समान भी कोई नहीं है जो भगवान को पैदा कर दे, और भगवान के समान भी कोई नहीं है जो इन्होंने कहा था कि आप जैसा पुत्र चाहिए तो जैसा कहां से लाएं, है ही नहीं कोई दूसरा। तो दोनों ही अर्थों में सही बैठ रहा है बिल्कुल। चूंकि मुझे तुम जैसा सरलता और शील वाला गुणों में बढ़ा चढ़ा अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिला, अतः मैं कृष्ण गर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ। तात्पर्य, त्रेता युग में भगवान कृष्ण गर्भ के रूप में प्रकट हुए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कृष्ण गर्भ इति सोयम त्रेता युगावतारो लक्ष्यते। चक्रवर्ती पाद ने बताया है कि ये जो कृष्ण गर्भ भगवान ने अवतार लिया त्रेता युग में लिया था। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, तयोर्वाम पुनरेवाहम आदित्यामास कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः। तयोर्वाम पुनरेवाहम आदित्यामास कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः। अगले युग में मैं तुम दोनों से माता अदिति और पिता कश्यप से पुनः उत्पन्न हुआ। अब प्रश्नि और सुतपा क्या हुए अगले जन्म में? कश्यप और अदिति, ठीक है। तो अब भगवान जीव तो भूल जाता है, वसुदेव देव की तो भूल गए कि हमारे पिछले 3 जन्म क्या थे। हम ही लोगों को अपना पिछला जन्म याद है क्या? हम लोग चलो साधारण जीव हैं, भक्त वक्त नहीं है हम, इसलिए हमको नहीं याद है, लेकिन अर्जुन को भी याद नहीं था। बहुनि में व्यतीतानि, भगवान ने अर्जुन से कहा कि बहुनि में व्यतीतानि, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके। जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि, मैं उन सारे जन्मों को जानता हूं। न तुम वेद परम तप, लेकिन अर्जुन तुम नहीं जानते। हो गए डिवोटी, हो गए धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ, गुरु के सबसे अच्छे शिष्य, लेकिन तुम जानते नहीं हो, ठीक है, भूल गए तुम। डेथ का मतलब ही यही है। डेथ माने चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस। चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस। ड्रेस भी चेंज हो गई, एड्रेस भी चेंज हो गया, हो गई डेथ, खत्म। फिर आगे कहीं ड्रेस और एड्रेस चेंज कर, किराए का मकान जैसे लेता है आदमी, ये क्या है? शरीर, ये मकान है आत्मा के लिए। आत्मा कहाँ है? हृदय में, ठीक है। इसमें श्वास का किराया दे रहे हैं, लुट जाएगी श्वास की पूंजी, पछताओगे फिर अनाड़ी। इसलिए इस श्वास का सदुपयोग कर लो भगवान का भजन करके, ठीक है।
क्या सदुपयोग करना है? बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए, और कुछ नहीं। हरि नाम, भगवान की कथा सुनिए, भगवान का नाम लीजिए और भगवान की सेवा कीजिए। भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, भागवत को पढ़ना, अर्चा विग्रह की सेवा करना, आरती करना, ये सब एक ही चीज़ है, इनमें कोई अंतर नहीं है, सब दिव्य स्तर पर है। तो पहले जन्म में प्रश्नी और सुतपा, दूसरे जन्म में कश्यप और अदिति से वामन भगवान आए। अदिति, कश्यप और अदिति से वामन भगवान का अवतार हुआ। अगले युग में मैं तुम दोनों से माता अदिति तथा पिता कश्यप से पुनः उत्पन्न हुआ और नाम क्या था? उपेंद्र इति विख्यातो। मेरा नाम पड़ा उपेंद्र, इंद्र का छोटा भाई, उप इंद्र, मुख्य इंद्र भी नहीं, उपेंद्र। भगवान सब बनने के लिए तैयार, ठीक है उपेंद्र बन जाएंगे। इंद्र की पूजा करने वाले ही कामस्त हृत ज्ञाना, भगवान खुद कह देते हैं कामनाओं से इनका जो बुद्धि हर ली गई है, मन हर लिया है, वो लोग इंद्र की पूजा करते हैं, उस इंद्र के भी उपेंद्र बन गए। कोई चिंता नहीं है, वो कुछ नहीं हो सकता, उनकी ख्याति में कोई अंतर नहीं पड़ता। और पैदा होते ही भीख मांगने चल दिए, ऐसे नहीं भिखारी लोग अपने बच्चों को लगा देते हैं साथ। अब वो इंद्र का तो सब लूट गया, बलि महाराज ने अटैक कर दिया, स्वर्ग का राज्य सब छीन लिया, इंद्र ऐसे घूम रहा है। क्यों? गुरु का अनादर किया था, बृहस्पति का। बृहस्पति दरबार में आए तो प्रणाम नहीं किया। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, उसी को देख रहे थे, गुरु जी को देखा ही नहीं। बस हो गया काम। अब श्राप दे दिया उन्होंने कि सारा ऐश्वर्य तुम्हारा छीन जाएगा। जिस ऐश्वर्य के कारण तुम गुरु को ही भूल गए, वो ऐश्वर्य छीन जाएगा। तो ये बीमारी दूर कर देते हैं ना, जो भक्त लोग होते हैं वो बीमारी को जड़ से दूर करते हैं। तो ऐश्वर्य के मद में आ गए ना तुम, तो ऐश्वर्य को हटा लेते हैं, बस मद अपने आप हट जाएगा। तो तयोर्वाम पुनर्विवाहम, मैं दोबारा आया आदित्यामास कश्यपात, अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में, और उपेंद्र इति विख्यात हो, और दूसरे नाम से भी विख्यात हुआ। क्या? वामनत्वाच्च वामनः, वामन नाम से भी विख्यात हुआ, क्योंकि मैं वामन था। वामन माने बौना, छोटा था मैं, कद में छोटा था, इसलिए सब कहते थे वामन वामन वामन। अब वर्तमान जन्म की बात कर रहे हैं वसुदेव देवकी से, 2 जन्मों की बात कर चुके। श्लोक संख्या 43। तृतीये अस्मिन् भवे हम वै, तेनैव वपुषाथवाम, जातो भूयस्तयोरेव, सत्यम मे व्याहृतं सती। हे परम सती माता, मैं वही व्यक्ति अब तीसरी बार तुम दोनों के पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूं, मेरे वचनों को सत्य माने। हमारे जन्म और भगवान के जन्म, इन दोनों में बड़ा भारी अंतर होता है। भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, हम ये नहीं कह सकते, हमारा तो ऑर्डिनरी है। ये क्या दिव्यता है? भगवान के जन्म की दिव्यता है और हमारे जन्म की दिव्यता नहीं है। ऐसा क्यों? क्या डिफरेंस है? हमारा जन्म कैसे हो रहा है? हमारा जन्म कर्मानुसार हो रहा है। हमने पिछले जन्म में जैसे कर्म किए उसके हिसाब से हमको अमीर घर में या गरीब घर में या मनुष्य के रूप में या पशु के रूप में या पक्षी के रूप में, कीड़े के रूप में 84 लाख प्रकार की बॉडीज हैं, किसी भी एक बॉडी में हमको डाल दिया जाएगा मेरे कर्मानुसार। और भगवान का जन्म कैसे होता है?
भगवान का जन्म इच्छा अनुसार होता है। भगवान ने, किसी ने तपस्या की 12,000 देवताओं के वर्षों तक, और भगवान ने कहा अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। हम नहीं कह सकते, हमारे पास ये स्वतंत्रता नहीं है कि अगले जन्म में हम आपके पुत्र बनेंगे। नहीं है ये चीज, भगवान कर सकते हैं ये चीज। यही है डिफरेंस, यही नहीं है, बहुत से डिफरेंस हैं लेकिन ये एक डिफरेंस है। तो भगवान का जन्म कैसे होता है? उनकी अपनी स्वतंत्र इच्छा है, जहां चाहेंगे वहां जन्म लेंगे। चाहेंगे मछली बन जाएंगे, चाहेंगे तो वराह बन जाएंगे, चाहेंगे तो कुछ भी बन जाएंगे। पैदा होंगे, वो कर्म भी दिव्य, पैदा होते ही भिक्षा मांगने चल दिया, कटोरा लेकर के बलि के दरवाजे पे खड़ा हुआ है ब्राह्मण। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, मांग रहा है। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। कट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे। ये ऐसा भिखारी आया जो 1 सेकंड में जन्म जन्म का फेरा मिटा दे रहा है। ये है, पैदा होते से ही जन्म जन्म के फेरे औरों के मिटाने चल दिया है, कटोरा लेकर भिक्षा मांग रहा है। ये मांग रहा है कि दे रहा है? ये तो वो चीज दे रहा है जो कोई नहीं दे सकता है। देखने में लग रहा है कि मांग रहा है, और मांग में किसके लिए? अपने लिए नहीं रहा है, इंद्र के लिए मांग रहा है। उनका राज्य तो मतलब चीटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लोगों को जो कहना हो, छोटे छोटे चरण दिखा करके ये बड़ा बड़ा नाप दिया पूरा, और ले करके वो इंद्र को दे दिया, अपना लिया भी नहीं, क्योंकि नहीं तो कर्म फल लगेगा। अब इंद्र को जो लगना हो लगे, हमको तो कुछ नहीं, अपना फ्री हो लेते हैं भगवान। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म फल की स्पृहा नहीं है। इतनी मेहनत से जाके मांग करके लाए हैं, थोड़ा हमको भी भोगने दो, नहीं सब ले लो, अब हम चले। ये है न मे कर्म फले स्पृहा, पूरा ब्रह्मांड, और न मे कर्म फले स्पृहा, ये है भगवान। हम थोड़ा सा कुछ अपनी झोपड़ी बना लेते हैं, बस उसमें हम आसक्त हो जाते हैं। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं। एक ही माता पिता से 3 बार आएंगे, मर्जी है, क्या करें? कोई कुछ मना कर सकता है? नहीं कर सकता। और भगवान सभी के, हम सब के, और जितने लोग बाहर हैं उन सब के भी, सब जन्मों को जानते हैं। किसी का भी चिट्ठा खोल देते हैं, जैसे अभी खोल के बैठे हुए हैं वसुदेव देवकी का, है ना? पैदा होते से ही वसुदेव देवकी की कुंडली बता रहे हैं कि तुम पिछले जन्म में ये थे, उसके पहले जन्म में ये थे, आगे ये होगा वो होगा, तुम ये करना वो करना, सब ऑर्डर देना शुरू हो गया। ये अभी पैदा हुआ है। तो सभी के, सभी जन्मों के कर्मों को जानते हैं, और उस कर्म को उसने किस भावना से किया है वो भी जानते हैं। अब पृश्नी सुतपा ने तपस्या की है, देखने में वो योग साधना जैसी लग रही है, लेकिन उसको योग साधना में की हुई, मतलब योग साधना में जो भक्ति ऐड की जाती है उसके फल को प्राप्त करने के लिए, वैसा अगर मान लें तो हमको अपराध लग जाएगा। वो भक्ति है। तुम लोगों ने हृदय में भक्ति को धारण करते हुए मेरा ध्यान किया। बाहर से देखने में तो आ रहा है कि वो बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और मन में क्या सोच रहे हैं वो तो केवल भगवान जानते हैं, भावग्राही जनार्दन। और वो बता रहे हैं भगवान आकर के कि तुमने मन में मेरा ध्यान किया था, तुमने और कोई कामना नहीं रखी। विवाह होने के बाद संतान उत्पत्ति करने के लिए आदेश गुरु से, अपने पिता से मिलने के बाद भी तुम 12,000 साल तक सूखे पत्ते हवा पी करके रहते रहे, और सिर्फ तुमने कामना की तो मैं पुत्र रूप में आऊं, बस इतनी कामना थी तुम्हारी।
तो हम ये देख सकते हैं कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, लेकिन अंदर क्या सोच रहा है वो तो भगवान ही जाने। तो भगवान सभी के सभी जन्मों, सभी कर्मों और सभी भावनाओं को भी जानते हैं। हम लोग कई बार हमसे कोई ऐसा काम हो जाता है, सामने वाला जो है उसको गलत सोच लेता है, फिर हम उसको समझाते हैं अपना इंटेंशन, नहीं मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मेरी ये भावना नहीं थी। भगवान को ये सब समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मेरी क्या भावना थी नहीं थी। भगवान भावना पहले समझ लेते हैं, कर्म को नहीं देखते हैं, भावना को देखते हैं बस। वरना कर्म तो दुर्योधन ने जो है वो सुदामा से बहुत अच्छा किया था, 56 भोग बनवा के रखे थे भगवान के लिए, तो कर्म तो बहुत ही बढ़िया था। और सुदामा के पास क्या था, कच्चे चावल, वो भी 3rd क्लास क्वालिटी के, वो भी बगल में दबाए हुए पसीने की महक वाले, वो फटे हुए मैले कपड़े में लपेटे हुए। तो कर्म तो दुर्योधन बहुत बढ़िया कर रहा है, 56 भोग खिला रहा है भगवान को। लेकिन भगवान ने क्या देखा, भावना, किसके अंदर भावना ज्यादा है। भगवान उस भाव का ग्राही है, भावग्राही, वस्तुग्राही नहीं है वो। वस्तु क्या दे रहे हो उससे उनको कोई लेना नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है उसको भगवान लेते हैं और उसी का आनंद लेते हैं। तो जीव भूल जाता है, चाहे वो भक्त क्यों ना हो, कितना ही बड़ा भक्त हो, भूल जाता है। अब जय विजय तो भगवान के द्वारपाल, वो कब से द्वारपाल, द्वार पे खड़े हुए हैं, और वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन गए, वो रावण कुंभकर्ण बन गए दूसरे जन्म में, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बन के भगवान से शत्रुता कर रहे हैं। भूल गए कि हम वहां वैकुंठ के द्वारपाल हैं। इतने बड़े बड़े भक्त भूल जाते हैं, क्यों? मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं देता हूं स्मृति भी, ज्ञान भी और विस्मृति भी। और दे दी भगवान ने विस्मृति जय विजय को। भूल जाओगे तुम मेरे डिवोटी थे, अब तुम्हें याद रहेगा डिवोटी थे, तो फिर शत्रुता क्या करोगे, मेरे ऊपर गदा कैसे चलाओगे, चला ही नहीं पाओगे। तो अर्जुन हो या वसुदेव देवकी हो या कोई हो, सब डिपेंड है मेमोरी के लिए भगवान के ऊपर। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम। जो भी टीचर हैं उनको बच्चों को ये बात जरूर दिमाग में डाल देनी चाहिए, अपने अपने बच्चों को, कि जो जब करते हो, गीता पढ़ते हो, वो चाहे एग्जाम का दिन हो तो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेमोरी कौन देगा, भगवान देंगे। और वो खुश हैं तो तुमको देंगे, और नहीं तो तुम कितना ही भगवान का भजन छोड़ करके तुम बैठ के किताबें रटोगे, उस समय एग्जाम टाइम पे याद ही नहीं आ रहा है, बैठे रहो। क्योंकि स्मृति तो वो दे रहा है। जब देवकी वसुदेव अर्जुन तक डिपेंड है मेमोरी के लिए, कृष्ण पर जय विजय डिपेंड है, तो फिर और सामान्य स्टूडेंट्स की क्या बात है। वो कहाँ से अपनी मेमोरी खुद बढ़ा लेंगे, कहीं बादाम खाओ मेमोरी बढ़ेगी, ये खाओ तो मेमोरी बढ़ेगी। मेमोरी बढ़ाने की दवाएं बिक रही हैं बाजार में, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेमोरी दे रहे हैं कृष्ण, नाम जप करो, कृष्ण के सरेंडर रहो, भावना अच्छी रखो, भगवान देंगे मेमोरी। मेमोरी की दवाएं ले रहे। तृतीय अस्मिन, अब तृतीय जन्म की बात। तृतीय अस्मिन भवे हम वै तेनैव वपुषा तवाम जातो भूयस्तयोरेव सत्यम में व्याहृतम सती। हे परम सती माता, मैं वही व्यक्ति अब तीसरी बार तुम दोनों के पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूं, मेरे वचन को सत्य माने। सत्यम में व्याहृतम से, हे सती मेरी बात को सच मानना। और भगवान ये कह रहे हैं मेरी बात को सच मानना। गीता में भी भगवान ने इस प्रकार से कहा है, कौन्तेय प्रतिजाने, कौन्तेय घोषणा कर दो, है ना। वो हमारा अर्जुन से घोषणा करवा रहे हैं कि न मे भक्त प्रणश्यति। क्या घोषणा करवा रहे हैं? मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। अब मेरे वचन का हो सकता है कोई ना माने, हमने वचन तोड़े हैं कभी कभी भक्तों के लिए। भीष्म पितामह को वचन दिया था, वचन लिया था भगवान ने कि हम कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे युद्ध में,
लेकिन भीष्म पितामह ने शस्त्र उठवा दिया। उन्होंने भी शपथ ले ली कि हाँ, अगर कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया या इंटरफियर नहीं किया तो हम अर्जुन का वध कर देंगे आज। अब कृष्ण कैसे ना इंटरफियर करें, अब अर्जुन मर जाएगा। वो भी भक्त है मेरा, ये भी भक्त है, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, दोनों की रक्षा करनी है। चलो भक्त के वचन की रक्षा करो और इस भक्त के शरीर की रक्षा करो, दोनों कर रहे हैं भगवान। तो कभी कभी भगवान ऐसे कर देते हैं। भगवान बस देखते हैं मेरे भक्त की रक्षा करनी है, बस ये वचन निभाना है, बाकी और वचन कट जाए तो कट जाए। न मे भक्त प्रणश्यति, इस वचन पे अडिग रहे भगवान, इस वचन को नहीं कभी भी तोड़ेंगे, क्योंकि ये अर्जुन से कहा है तुम घोषणा करो, नहीं तो भक्त की बात कट जाएगी। लोग विश्वास करें इसलिए भगवान भक्त से ये करवा रहे हैं घोषणा कि कृष्ण ने कहा है मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। ये सेंटेंस भगवान का हमेशा याद रखना चाहिए कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, इसलिए भक्त बनना चाहिए। अब भक्त बनना बहुत सरल है, बस भगवान का नाम लेना है और क्या करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो बच्चे भी ले सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी ले रहे हैं नाम, बूढ़े भी ले सकते हैं, सब ले रहे हैं। और कलयुग में दूसरी कोई विधि ही नहीं है। हरे नाम वही केवलम, एक ही तो है। तो कलो नास्ते व गति, और कोई गति है ही नहीं। तो भक्त बनना है तो नाम लेना है बस, और क्या करना है। भगवान यहाँ कह रहे हैं सत्यम में व्याहृतम सत्य, मेरे वचनों को सत्य माने। दूसरा उपाय भी क्या है जीव के पास? भगवान की बात को सत्य नहीं मानेगा तो फिर सत्य को पहचानेगा कैसे? कोई दूसरा तरीका है? नहीं तो फिर यही कहा जाए इसको तो भगवान भी नहीं समझा पा रहे, इसका मतलब कोई नहीं समझा पाएगा। तो गीता में जो भगवान कह रहे हैं वो सब सत्य है, और सही ज्ञान अगर चाहिए किसी को तो उसको कृष्ण के वचन पर ही डिपेंड होना पड़ता है। भगवान अपने माता पिता का चुनाव स्वयं करते हैं, जिनसे उन्हें बारंबार जन्म लेना पड़ता है। सर्वप्रथम भगवान ने सुतपा तथा पृश्नि से, फिर कश्यप तथा अदिति से, और अब उन्हीं माता पिता वसुदेव देवकी से जन्म लिया। भगवान ने कहा अन्य जन्मों में भी मैंने तुम लोगों का पुत्र बनने के लिए सामान्य शिशु का रूप धारण किया था, जिससे हम प्रेम का आदान प्रदान कर सकें। नहीं तो ऐसे चतुर्भुज रूप में रहता मैं तो बलि महाराज तो खुद ही आगे दे जाते सब कुछ। वामन को तो मांगना पड़ा जा करके, वो भी नहीं करना पड़ता। हम वैसे आ जाते तो वो प्रेम का आदान प्रदान माता पिता से ही ना हो पाता, इसलिए मैं शिशु बना, आपका बच्चा बन करके रहा। तो अब माँ जैसे बच्चे से प्रेम करती है वैसे कर रही है। वो भगवान आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए वो चतुर्भुज रूप में आए जरूर, लेकिन फिर रहे नहीं चतुर्भुज रूप में। कह रहे हैं मैं हर बार आपका मतलब पुत्र रूप में बना, शिशु रूप में हुआ। आप जो इतनी बार कह रहे हो दोनों जने कि सामान्य बालक बन जाओ, सामान्य बालक बन जाओ, मैं बिना कहे बन जाऊंगा। पहले भी 2 बार बना हूं, पहले वामन बना था, उसके बाद पृश्निगर बना था। तो अन्य जन्मों में भी मैंने तुम लोगों का पुत्र बनने के लिए ही सामान्य शिशु का रूप धारण किया था, जिससे हम प्रेम का आदान प्रदान कर सके। श्रील जीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में बतलाया है अमुना वपुषा का अर्थ है उसी रूप के द्वारा। दूसरे शब्दों में भगवान ने देवकी से कहा इस बार मैं अपने मूल श्री कृष्ण रूप में उत्पन्न हुआ हूं। या कह रहे तृतीय अस्मिन भवे अहम वही, तृतीय जन्म में मैं स्वयं आ गया हूं। ते नहीं वह वपुषात है, लेकिन वपु कौन सा लेके आया हूं? वही वाला जिससे आपने प्रार्थना की थी। आपने जिससे प्रार्थना की थी पृश्नि सुतपा के रूप में, चतुर्भुज विष्णु से प्रार्थना की थी ना आपने कि आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए। आप जैसा माने उसकी 4 भुजाएं होनी चाहिए, शंख चक्र गदा पद्म होना चाहिए, आप जैसा तो तभी कहलाएगा ना। तो हर बार आकर के मैंने आपको पहले वही रूप दिखाया कि देखो मैं वही हूं। ये चतुर्भुज रूप क्यों में क्यों आए उसका कारण बताया जा रहा है।
लेकिन अब की बार यहाँ कुछ विशेष भगवान शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तेनैव वपुषा, मैं उसी वपु में आया हूँ। इसका मतलब मैं उसी वपु में आया हूँ, यानी उसी रूप में आया हूँ, यानी दूसरा रूप भी है मेरा, नराकृति, द्विभुज वाला। लेकिन आपने चूंकि चतुर्भुज मांगा था, इसलिए मैं चतुर्भुज में आया हूं। इस बार मैं अपने मूल रूप श्री कृष्ण रूप में उत्पन्न हुआ हूं। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि अन्य रूप तो भगवान के आदि रूप के अंश थे। ये वामन और कृष्ण गर्भ, ये कृष्ण के अंश थे। किंतु पृश्नी तथा सुतपा द्वारा जो प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हुआ था, उसके फलस्वरूप कृष्ण रूप में भगवान अपने समस्त ऐश्वर्यों समेत देवकी और वसुदेव से प्रकट हुए। अब पृश्नी सुतपा के रूप में रहे तो कुछ प्रेम का और विकास हुआ, फिर कश्यप और अदिति में और प्रेम बढ़ा। जब प्रेम और बढ़ गया तो कृष्ण स्वयं आ गए। किंतु पृश्नी तथा सुतपा द्वारा जो प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हुआ था, उसके फलस्वरूप कृष्ण रूप में भगवान अपने समस्त ऐश्वर्यों समेत देवकी तथा वसुदेव से के सामने प्रकट हुए। इस श्लोक में भगवान पुष्टि करते हैं कि मैं वही भगवान हूं, किंतु समस्त ऐश्वर्य समेत कृष्ण रूप में प्रकट हुआ हूं। यह जीव गोस्वामी की टीका है। तेनैव वपुषा का यही तात्पर्य है। जब भगवान ने पृश्नी गर्भ का उल्लेख किया तो उन्होंने तेनैव वपुषा नहीं कहा, किंतु उन्होंने देवकी को विश्वास दिलाया कि तीसरे जन्म में भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, उनका अंश नहीं, पूर्ण रूप में आ गए। पृश्नी गर्भ तथा वामन कृष्ण के अंशावतार थे, किंतु तीसरे जन्म में साक्षात कृष्ण प्रकट हुए। श्री लजीव गोस्वामी ने कृष्ण संदर्भ में यही व्याख्या दी है। तो भगवान तेनैव वपुषा इन शब्दों के द्वारा कि मैं उसी वपु में आया हूं जिस वपु से आपने प्रार्थना की थी, क्योंकि आपकी इच्छा को पूरा करना है मुझे। तो भगवान ये विश्वास दिला रहे हैं। अगर सीधे बालक रूप में आ जाते तो कैसे ये विश्वास दिलाते कि मैं वही आया हूं। एतद्वाम दर्शितम रूपम प्राग जन्म स्मरणाय में नान्यथा मद्भवम ज्ञानम मर्त्यलिंगे न जायते। मैंने तुम लोगों को यह विष्णु रूप मात्र अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए दिखलाया है। क्यों विष्णु रूप दिखला रहे हैं भगवान? अगर न दिखलाते तो सीधे वात्सल्य ही रहता, फिर ऐश्वर्य नहीं होता, तो भगवान को और आनंद आ सकता था। केवल वात्सल्य यशोदा की तरह देवकी भी हो जाती। लेकिन जो जीव की इच्छा, भगवान वांछा कल्पतरु है ना, वो जीव जितनी इच्छा करता है उतना ही भगवान देते हैं। वो ऐश्वर्यवान रूप से ही प्रार्थना की, आप जैसे चाहिए, भगवान याद दिला रहे, देखो तुमने जो मांगा था वही दे रहे हैं। इसलिए इच्छा करना आना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं ना कि आवर मिशन इज टू टीच पीपल हाउ टू डिजायर। हमको इच्छा ही करना नहीं आता, इच्छा करने में हम पीछे रह जाते हैं। तो फिर जैसी इच्छा करते हैं वैसे मिलता है। इच्छा ही इस संसार की करेंगे कि पढ़ लिख करके IAS हो जाए तो IAS हो जाओगे, बस हो गया, इतनी इच्छा की। इसके आगे भी बहुत सारी इच्छाएं करने को हैं। डॉक्टर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इंजीनियर हो जाए, ये कोई इच्छाएं हैं? भगवान के भक्त हो जाए, ये इच्छा करो। इससे बढ़कर के कौन सी इच्छा है? ये है सबसे बड़ी इच्छा। दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। अपना दास बना लो और प्रेम धन दे दो। बस आपका नाम लें, आंखों से अश्रुधारा बहे और आनंद ऐसा रहे कि बस अब कुछ करने का मन ही ना करे। ये है प्रेम धन।
दास करी कृष्ण प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। ये प्रेम धन नहीं है तो फिर क्या जीवन है, बेकार है। नाम जप रहे हैं, सोच रहे हैं कब पूरा होगा। नाम जपते जपते भोजन भूल गए, निद्रा भूल गए। 10 बार पत्नी आवाज दे रही है कि आ जाओ भोजन कर लो, याद ही नहीं आ रहा है। हाँ आ रहे हैं, टालते जाएं उसको। अपने आप से ये हो, ये नहीं कि आर्टिफिशियल। ये है जब प्रेम हो गया ना नाम जब से, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये जब फीलिंग आ जाएगी तब हम नाम को छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। भगवान कृष्ण आपकी गोद में आके बैठ जाएं, आप उसको कहोगे कि ले लो, तुम ले लो, दूसरे को दे दे, अरे लिए रहेंगे हमेशा ही छोड़ेंगे नहीं। वही तो नाम तो आ गया ना मेरी गोद में, यह टंगा रहता है हर समय माला। नहीं, जब जाओ तब नाम लो। जिह्वा दी है भगवान ने इतनी सुंदर, इससे नाम ले सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्यों छोड़ देते हैं? प्रेम नहीं है ना। ये प्रेम धन बिना जीवन जा रहा है, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन है। और ये क्यों जा रहा है? क्योंकि दूसरे धन के पीछे पड़े। उस धन को कमाना है तो ये धन गया, एक ही धन मिलेगा। तभी हमारे आचार्यों ने आदर्श स्थापित किया कि कितना धन था उनके, सोने की भरी हुई नाव थी, सिक्कों की, सब छोड़ छाड़ करके चल दिए चैतन्य महाप्रभु के पास। एक सन्यासी के पास एक कंबल था, बड़ा सुंदर था, वो दिया था सनातन गोस्वामी को किसी ने। वो चैतन्य महाप्रभु उस कंबल को ही देख रहे, सनातन गोस्वामी देख ही नहीं रहे। वो समझ गए इनको पसंद नहीं आया मेरा कंबल। वो गए एक भिखारी को दे आए, उससे कहने लगे तुम्हारा फटा हुआ है ना, वो हमको दे दो। वो सोच रहा है मजाक कर रहे हैं, कहते मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। उसको अपना नया कंबल दे करके उसका पुराना ले आए, आकर के महाप्रभु के पास बैठे। महाप्रभु खुश हो गए। वैराग्य से खुश होते हैं, आसक्तियों से भगवान कभी खुश नहीं होते। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम, ये सिखाने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु। वैराग्य विद्या सिखाने आए, और जब वैराग्य कोई सीख जाता है तो महाप्रभु खुश होते हैं। जो सिखाने आए थे वो सीख गया तो खुश। हम देखेंगे आसक्ति ही लगी पड़ी है तो फिर तो महाप्रभु कहाँ खुश होंगे। भगवत गीता की टीका लिखते समय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने पहले एक श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, उसकी टीका की जो पहली लाइन लिखी है उसमें यही लिखा है कि गौरान शुक सत कुमुद प्रमोदी। श्री कृष्ण चैतन्य दया निधि में, ये चैतन्य महाप्रभु जो दया के निधि हैं, जो कृष्ण नाम दे करके सारे जगत के अंधकार को दूर कर रहे हैं, वो मेरे हृदय में विलास करें, आनंद लें। चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में आकर के और खुश हो जाएं। महाप्रभु कब खुश हो जाएंगे? हमारे हृदय में कब कंफर्टेबल फील करेंगे? जब वहाँ राधा कृष्ण विराजमान होंगे, है ना। तो हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद वहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आए, देखा अरे वाह, इसने तो हृदय बहुत अच्छा बना रखा है। यहाँ पे तो गोविंद कितने आनंद में रहते हैं इसके हृदय में, इसकी भावनाओं का आस्वादन कर रहे हैं। तो महाप्रभु को आनंद होता है। यहाँ से वो शुरू कर रहे हैं अपनी टीका कि गीता पढ़ने से पहले पढ़ने की योग्यता क्या है? जब चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में आनंद ले रहे हो तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा गीता के बारे में। और चैतन्य महाप्रभु हमसे कह रहे हैं कीर्तनीय सदा हरि, हमसे कह रहे हैं विनम्र बनो, हमसे कह रहे हैं सहिष्णु बनो। ये सब जब हम बनेंगे तब चैतन्य महाप्रभु खुश होंगे, तब हमको गीता समझना स्टार्ट होगा। मेरा खूब नाम जप कर करके अपना हृदय शुद्ध करना चाहिए। तो तेने ही वपुषा का यही तात्पर्य है। जब भगवान ने प्रश्नि गर्भ का उल्लेख किया तो उन्होंने तेने ही वपुषा नहीं कहा, किंतु उन्होंने देवकी को विश्वास दिलाया कि तीसरे जन्म में भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, उनका अंश नहीं।
कृष्णगर्भ तथा वामन कृष्ण के अंशावतार थे, किंतु तीसरे जन्म में साक्षात कृष्ण प्रकट हुए। श्री जीव गोस्वामी ये तात्पर्य दे रहे हैं। मैंने तुम लोगों को यह विष्णु रूप मात्र अपने तुम्हारे पूर्व जन्मों का स्मरण दिलाने के लिए और अपने पूर्व जन्मों का स्मरण दिलाने के लिए दिखलाया है। अन्यथा मैं सामान्य बालक की तरह अगर प्रकट हो जाता तो क्या होता? भगवान खुद बता रहे हैं, तो तुम लोगों को विश्वास ना हो पाता कि भगवान विष्णु सचमुच प्रकट हुए हैं। नहीं हो पाता। देवकी को यह बताने की आवश्यकता नहीं थी। ये भगवान हम लोगों को बता रहे हैं। अभी भी लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते, जबकि भगवान चतुर्भुज रूप में आए। पहले चतुर्भुज रूप में आए, फिर बालक हो गए, फिर वही ब्रिज में लीला करके फिर हस्तिनापुर गए। वहां पर अर्जुन ने जो रूप कहा वो रूप दिखा दिया। अर्जुन ने कहा द्विभुज से आप जो है हमको विराट रूप दिखा दीजिए, तो विराट रूप दिखा दिया। और फिर उसने कहा कि नहीं, विराट रूप से बहुत डर लग रहा है, हमको जो है चतुर्भुज रूप दिखाई, जिस रूप में आप इस ब्रह्मांड में प्रवेश किए थे, तो गर्भोदकशाही विष्णु, वो रूप भी दिखा दिया। और उसके बाद कहने लगे कि नहीं, अब सौम्य वपु में आ जाइए। अब तो सौम्य वपु यही द्विभुज रूप था भगवान का, उस रूप में आ गए। तो यही कृष्ण ही तो हैं जो सारे रूप अपने प्रकट कर रहे हैं। जो कहो वो रूप दिखा दें भक्तों को। भक्तों के लिए वांछा कल्पतरु है वो। फिर भी लोग बातें बनाते रहते हैं कि हाँ कृष्ण भगवान नहीं है, विष्णु भगवान है, विष्णु के अंश कृष्ण है, कृष्ण के अंश विष्णु नहीं है। यही मतभेद चल रहा है। मैंने तुम लोगों को यह विष्णु रूप मात्र अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए दिलाया, तो सभी को स्मरण हो जाना चाहिए ना कि कृष्ण भगवान ही हैं। यदि मैं सामान्य बालक की तरह प्रकट होता तो तुम लोगों को विश्वास ना हो पाता है कि भगवान विष्णु सचमुच प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, देवकी को यह बताए जाने की जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी कि भगवान विष्णु उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। वे इसे पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने तो अपनी स्तुति में पहले ही कह दिया था कि आप वो हैं जिनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं और श्वास में सारे ब्रह्मांड प्रलय के समय सब भर लेते हैं, और वो मेरे गर्भ से आया है, ये कौन मानेगा? आपने तो देवकी को तो कहने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब भगवान हम लोगों को कह रहे हैं कि हम लोगों को विश्वास नहीं होगा। देवकी के माध्यम से हम लोगों को कह रहे हैं। फिर भी वे चिंतित थी। वो भगवान तो स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन वो चिंतित थी कि यदि पड़ोसी सुनेंगे कि उनके पुत्र रूप में विष्णु प्रकट हुए हैं तो इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वे चाह रहे थे कि भगवान विष्णु मानवीय बालक का रूप धारण कर लें। दूसरी ओर भगवान भी चिंतित थे कि अगर हम सामान्य बालक के रूप में आए, वो चिंतित हैं कि ये विष्णु से सामान्य बालक बन जाए, और भगवान चिंतित हैं कि अगर हम सामान्य बालक बन करके ही पहले ही आ गए होते हैं तो फिर विश्वास नहीं होता कि विष्णु आया है। भगवान भी चिंतित थे कि यदि वे सामान्य बालक के रूप में प्रकट हों तो उनकी माता को विश्वास नहीं होगा कि भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। भक्त तथा भगवान के मध्य ऐसे ही व्यापार चलते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए चिंतित हैं। भगवान भक्तों के साथ मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करते हैं। जैसे मनुष्य नहीं एक दूसरे की चिंता करते रहते हैं, ऐसे भगवान देखिए चिंता कर रहा है। इसको कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास ही ना हो कि मैं ही आया हूं। फिर कहेंगे नहीं, हमने तो इतनी तपस्या की थी और ये जो है आया ही नहीं। खैर वो तो भूल चुके हैं क्या तपस्या की थी। तो भगवान और भक्त दोनों को एक दूसरे की चिंता है। देवकी को क्या चिंता है कि चतुर्भुज रूप से बालक हो जाए। क्यों? क्योंकि कंस देखेगा, अरे तो सचमुच विष्णु आ गया है, चतुर्भुज रूप है, अब तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा उसको, और सीधे अटैक करेगा और मार देगा मेरे बच्चे को। वो ये नहीं समझ पा रही हैं कि ये तो शंख चक्र गदा सुदर्शन चक्र लिए हुए हैं हाथ में, सुदर्शन चक्र से तो आज तक कोई बचा ही नहीं, तो ये कंस को मार देगा। नहीं,
अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य इतना है कि उस वात्सल्य में उसकी क्षमता को देख ही नहीं पा रही हैं। वात्सल्य ने भगवान के ऐश्वर्य को ढक दिया है। तो भक्त और भगवान के बीच में ये ट्रांजैक्शन चलता रहता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे सामान्य मनुष्य होते हैं कि चिंता कर रहे हैं भगवान के लिए, इसका मतलब भगवान ऑर्डिनरी हैं, चिंता करनी चाहिए। देखो देवकी ने भी चिंता की, हमको भी चिंता करनी चाहिए। तो वो सामान्य मनुष्य नहीं है। सामान्य मनुष्य कौन मानता है भगवान को? जो मूढ़ होता है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। अगर मैं मनुष्य रूप, ये द्विभुज रूप धारण करता हूं, मनुष्य माने द्विभुज, वैसे भगवान का चतुर्भुज रूप में आए तो आप तो भगवान मानेगा, द्विभुज रूप में आएंगे तो कौन मानेगा। तो जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं तो लोग मेरा उपहास करते हैं, हमको भगवान मानते ही नहीं है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो, मेरे परम भाव को नहीं जानते कि हम किस भावना के कारण इनके लिए मैं सामान्य बालक बन के आया हूं, उस भावना तक नहीं पहुंच पाते। भक्तगण भगवान को हर परिस्थिति में पहचान लेते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति। भक्त तथा अभक्त में यही अंतर है कि भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। एक सेंटेंस भगवान ने कह दिया, मन मना भव मद भक्तो, मेरे मन वाले बनो, मेरा चिंतन करो बस हर समय। हम लोग भी जिससे प्रेम करते हैं वो अगर किसी और का चिंतन करने लगे तो हमको परेशानी होती है ना, और उसी के बारे में सोचते रहते हो, मेरे बारे में तो सोच ही नहीं रहे। हम सोचते हैं हमसे प्रेम नहीं करता, हर समय परीक्षा लेते रहते हैं प्रेम करता है नहीं करता है। तो भगवान ने एक सेंटेंस बोला, अब भक्त और अभक्त की परीक्षा हो जाएगी इसमें। भगवान ने कहा मेरे मन वाले बनो। क्यों तुम्हारे मन वाले बने? ये अभक्त है, चलो हटाओ इसको। आपके मन वाले बने, ठीक है, लाओ माला, हरे कृष्णा शुरू हो गया, खत्म। भागवत उठाया, पढ़ रहा है, मजे कर रहा है, भगवान के मन वाला हो गया तुरंत। होने में क्या है, भगवान की कथा उठाओ, पढ़ना शुरू कर दो। भागवत का कोई अंत है? इतनी डीप है भगवान की लीला कि डूबते चले जाओ, तली है ही नहीं नीचे। बिना तली का समुद्र है वो, कितना गोताखोर होगा कोई। मन मना भव मद भक्तो, भगवान ने कह दिया अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। तो अभक्त को विश्वास ही नहीं हो पाता है, वो सोचता है ये भी तो मेरी तरह दो हाथ वाला है, इसके कौन से चार हाथ हैं। अब ये कह रहा है मेरे मन वाले बनो। तो किसी मनुष्य का चिंतन करके कोई हमारा जन्म मरण छूट जाएगा, ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। मामे वैसे सी सत्यम थे, मेरे धाम में आ जाओगे तुम, उसको विश्वास ही नहीं। ये है अभक्त। अब जानन्ति माम मूढ़ा। अभक्त को विश्वास ही नहीं हो पाता कि किसी व्यक्ति का चिंतन करने मात्र से इस भौतिक संसार से मुक्ति मिल सकती है और वह भगवत धाम जा सकता है। किंतु ये बात सच है कि कृष्ण का चिंतन करते करते परीक्षित महाराज गए भगवान के धाम, नारायण का नाम ले लिया, आजा मिलने, बड़ा पापी था। अंत में बेटे का नाम नारायण था, वो नाम ले लिया, यमदूतों को देख के डर गया। अब वो धाम चला गया, पता नहीं कितने धाम चले गए, नाम ले ले करके, स्मरण कर करके। ये सत्य है। भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं और यदि कोई भगवान के साथ प्रेमा भक्ति द्वारा जुड़ जाता है तो वह वैकुंठ लोक अवश्य जाता है। ये सत्य है। फिर भगवान कह रहे हैं, आज का अंतिम श्लोक है, युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत चिंतयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिम पराम। तुम पति पत्नी निरंतर अपने पुत्र के रूप में मेरा चिंतन करते हो,
किंतु तुम यह जानते रहते हो कि मैं भगवान हूं। उनके भाव क्या हैं उसको बता रहे। या चक्रवर्ती पाद ने इस प्रकार से कहा है कि तुम दोनों मेरा पुत्र भाव से और ब्रह्म भाव से चिंतन करते रहना, इसी को कंटिन्यू रखो, इसी भाव को। इस तरह निरंतर स्नेह पूर्वक मेरा चिंतन करते हुए तुम लोग सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करोगे, अर्थात भगवत धाम वापस जाओगे। कैसे चिंतन करते हुए? ब्रह्म भावेन और पुत्र भावेन। भगवान भी हैं और पुत्र भी हैं। अभी तो विष्णु रूप में आए हैं, अभी पुत्र रूप हो जाएंगे। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। अब कोई बच्चा मान लो एबनॉर्मल हो, उसके 3 हाथ वाला कोई पैदा हो जाए, तो अब उससे कोई बच्चे से प्रार्थना करेगा भाई आप 2 हाथ वाले हो जाइए नहीं, और डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करो, इसके हाथ काटो, ये करो, इसको नॉर्मल मनुष्य की तरह बनाओ, ये सब करने में लग जाएंगे। नहीं, यहाँ तो भगवान 4 हाथ वाले, उनसे कहा भाई आप सामान्य बालक बन जाए, बालक बन गए। तो भगवान के कर्म देखिए, कर्म दिखाना शुरू कर चुके हैं भगवान। चतुर्भुज रूप में आके सामने खड़े हो गए, अब सब एक्शन शुरू हो गया। एक्शन पैक्ड ड्रामा स्टार्ट बड़ा आनंद में भगवान का जो एक्शन होने वाला है। अभी देखो वसुदेव जी लेके जब चलेंगे ब्रिज के अंदर, फिर देखिए आनंद कैसा होगा। यहाँ पे कहा है मद गतिम पराम, मेरी गति को प्राप्त करोगे। तो गति का मतलब लीला भी होता है। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि गति का अर्थ, एक अर्थ है लीला। तो पराम गतिम यानी बाद वाली गति। पराम माने बाद वाली भी होता है, ठीक है। तो बाद वाली लीला माने अभी जो मैं लीला करूंगा वो तो जा रहा हूं ब्रिज में। अच्छा। अभी तो जन्म लिया है मैंने, अभी वसुदेव जी हमको वहां छोड़ के आएंगे नंद बाबा के यहाँ, फिर 11 साल वहां रहूंगा। फिर जो बाद वाली लीला हुई 11 साल बाद वाली, उसमें आप लोग भी एंटर करोगे, ठीक है। ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि युवाम माम पुत्र भावे न ब्रह्म भावे न चासकृत। आप मुझे पुत्र भाव से और ब्रह्म भाव से चिंतन करो। अरे चिंतन क्यों करें? आप तो मुझे प्राप्त हो चुके हो पुत्र रूप में। हम उसका आलिंगन करेंगे, हम उसका संग करेंगे, हम उसका लालन पालन करेंगे कि हम उसका चिंतन करेंगे? सामने कोई होता है तो उसका चिंतन किया जाता है क्या? चिंतन तो जो नहीं होता है सामने उसका किया जाता है। तो भगवान कह रहे हैं तुम चिंतन करो, इसका मतलब मैं जाने वाला हूं। ये चिंतन शब्द यही बता रहा है। हाँ, संकेत दे दिया भगवान ने। और फिर पराम गतिम में आप प्रवेश करोगे, इसका मतलब मेरी 11 साल के बाद वाली जो लीला होने वाली है वो मैं वापस मथुरा आ जाऊंगा, तब उसमें आपकी एंट्री हो जाएगी। तो अब श्लोक देखिए फिर से। युवाम माम पुत्र भावे न ब्रह्म भावे न चा सकृत च असकृत। असकृत माने सकृत माने सकृत गीताम भसी स्नानम, एक बार, सकृत माने एक बार, और असकृत माने बार बार। सकृत माने एक बार, सकृत गीताम भसी स्नानम संसार मल नाशनम। एक बार गीता में कोई ठीक से स्नान कर ले तो उसके संसार का मल नाश हो जाए, उसकी भोग की इच्छाएं खत्म हो जाए मन के अंदर से, एक बार गीता समझने पर। और तुम लोग मेरा बार बार चिंतन करना, कैसे? पुत्र भाव से और ब्रह्म भाव से। इसीलिए मैं दोनों ही रूप आपको दिखा दिए, ताकि दोनों रूप का चिंतन करना आपके लिए आसान रहेगा। और भगवान ये भी चाहते हैं कि मेरे ऐश्वर्य को ये लोग ध्यान रखेंगे ना। अगर केवल पुत्र भाव होगा तो वहाँ रात के अंधेरे में छोड़ के आए थे, दिन भर चिंता में परेशान होते रहेंगे। नहीं, इसीलिए ब्रह्म भाव भी दे दिया भगवान ने, कहा इस ब्रह्म भाव को मेंटेन रखना, ये तुमको जो है सपोर्ट करेगा जीने के लिए। नहीं तो मर जाएंगे बेचारे। पुत्र मेरा चला गया 11 साल से, कहाँ है? जिसके लिए अपने 6 पुत्र मरवा दिए कंस के हाथों, उस 8वां जो आया वो भी चला गया। अब वो पूतना, अघासुर, बकासुर सब राक्षस भेज रहा है कंस लगातार। सूचना तो इनको मिलती रहती थी, ये भी पॉलिटिशियन थे, कोई ऐसे ऐसे नहीं थे। इनके भी जासूस अक्रूर आदि सब आते थे जेल में, सब बताते रहते थे समाचार। ये कृष्ण के जब छोड़ के आए थे उसके 6ठे ही दिन तो नंद बाबा आए थे यहाँ कंस के पास टैक्स देने के लिए, कि भाई टैक्स वैक्स निपटाओ, नहीं तो फिर कंस किसी को भेजेगा यहाँ, फिर वो देख लेगा मेरे लल्ला को।
अल्लाह देख लेगा तो फिर पता नहीं क्या करे। तो वसुदेव जी ने कहा कि जल्दी लौट जाओ, क्योंकि हमको मालूम है कुछ अनिष्ट होने वाला है ब्रिज के अंदर, इसलिए तुम चले जाओ। और जाके देखा तो पूतना मरी पड़ी थी। तो ये सारी चिंताएं तो मार डाले माँ बाप को। 11 साल तक हमारा बच्चा खो जाए, हमको पता ही ना चले कि क्या कर रहा है, कहाँ है, हमारी क्या हालत होगी। और जिसके लिए इतनी कुर्बानियां दी हों, 6-6 बच्चे मरवा दिए हों, वो बच्चा भी पता ही नहीं कहाँ है, तो कैसी दशा हो जाएगी माँ बाप की। वो ना होने पाए, इसलिए भगवान ने विष्णु रूप भी दिखा दिया कि तुम ये दोनों भाव रखोगे नहीं तो मर जाओगे, इसलिए तुम दोनों भाव रखो। युवाम माम पुत्र भाव है ना, पुत्र भाव पहले का है, पुत्र भाव रखो, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग का इतना हमसे प्रेम है, लेकिन ब्रह्म भाव है न च, ब्रह्म भाव भी रखना, ताकि ऐश्वर्य का ध्यान रहेगा, तुम समझोगे कि हाँ सुरक्षित है। चिंतयन्तो कृत स्नेह, और मेरा ऐसा चिंतन करते करते तुम्हारा स्नेह बढ़ता जाएगा मेरे प्रति, और यास्य थे, और प्राप्त करोगे मद गतिम पराम, आगे की लीलाओं में एंट्री। गाय गौर प्रेमानंद। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान द्वारा अपने माता पिता को जो उनसे नित्य रूप से संबंधित हैं दिया गया यह उपदेश विशेष तौर पर उन व्यक्तियों के लिए है जो भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं। इस श्लोक में जो उपदेश है कि चिंतन कैसे करना है ब्रह्म भाव में और पुत्र भाव में, है पुत्र भाव हो या दास्य भाव हो या सख्य भाव हो या वात्सल्य भाव हो, ये जो 4 मुख्य रस हैं इनमें से किसी में भी हो, तो ये दोनों ही मतलब ऐश्वर्य भाव को ऐसे छोड़ नहीं देना, वो भी बहुत कीमती है। अब देखा ना ऐश्वर्य भाव, माता पिता की जीवन रक्षा के लिए भगवान ये ऐश्वर्य भाव दे के रख रहे हैं, ये समझिए। तो युवाम माम पुत्र भावे न ब्रह्म भावे न चा सके चिंतयन्तो, प्रभुपाद जी बहुत सूक्ष्मता से इसका जो है तात्पर्य लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो उपदेश है ये विशेष तौर पर उन लोगों के लिए है जो भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं। कौन कौन जाना चाहता है? हरि हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी जाना चाहते हैं, तो हम सबके लिए ये उपदेश है। मनुष्य को चाहिए, क्या उपदेश है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद। मनुष्य को चाहिए कि भगवान को कभी भी सामान्य मनुष्य जैसा न समझे, जैसा कि अभक्त करते हैं। कृष्ण सशरीर प्रकट हुए थे और उन्होंने मानव समाज के लाभ के लिए अपने उपदेश छोड़े, किंतु मूर्ख तथा मूढ़ उन्हें दुर्भाग्यवश सामान्य मनुष्य मानते हैं और भगवत गीता के उपदेशों को मनमाने ढंग से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तोड़ते मरोड़ते हैं। गीता पर कम से कम 700 टीकाएं अवेलेबल हैं। वो तो प्रभुपाद ने बहुत साल पहले कहा था, अब भगवान जाने कितनी हो गई होंगी। तब अड़गड़ानंद ये वो सब नहीं थे, पता नहीं कौन कौन आ गए, सब गड़बड़ानंद है सब। पहले ही पेज पढ़ लो तो पता चल जाएगा कितनी गड़बड़ानंद है, और गड़बड़ में कोई आनंद होता है। तो प्रभुपाद जी बहुत सावधान कर रहे हैं यहाँ पे कि मनमाने ढंग से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उनके अर्थों को तोड़ते और मरोड़ते हैं। जो भी भगवत गीता पर भाष्य लिखता है एक तरह से वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्याख्या करता है, अपना ग्लोरिफिकेशन चाह रहा होता है। अब गीता एक पॉपुलर बुक है, मोस्ट पॉपुलर बुक, दुनिया भर में कितनी पढ़ी जाती है। तो अब जो भी थोड़ा अध्यात्म में इंटरेस्ट आया टीका लिखने बैठ गए, फिर चाहे ओशो हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक हो, चाहे कोई हो, अपना जो मत है, गांधी जी का मत था अहिंसा, गीता के माध्यम से अहिंसा सिद्ध कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ पदम परंतप, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इसमें अहिंसा कहाँ है?
इतना दिमाग चलाया गांधी जी ने कि उसमें अहिंसा सिद्ध कर रहे हैं। क्या फायदा? तुम दूसरी किताब लिखो ना अहिंसा पे, तुमको गीता छूने की क्या जरूरत है? आप पॉलिटिशियन हो, इसका मतलब आप गीता भी अच्छी लिखोगे? ये कोई बात थोड़ी हुई। वो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है ना। जो आपका सब्जेक्ट है उस पर आप बोलो। ये है, ऐसे ही सब है। अब विवेकानंद का भाव है कर्म ही पूजा है, मानव सेवा क्या है, मानव सेवा, मानव दरिद्र नारायण सेवा, ये सब उन्हीं के दिए हुए वर्ड्स हैं। और नारायण को भी दरिद्र होता है, लक्ष्मी उनके पैर दबाती हैं। लक्ष्मी जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जी लगाए रहते हैं आंख की कब हमारे ऊपर कृपा होगी। देवता तक जिन लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं वो लक्ष्मी भगवान के चरणों में हर समय बैठ करके पैर दबाती रहती है, और वो दरिद्र नारायण हो जाएगा। ये विवेकानंद का दिया हुआ वर्ड है, दरिद्र नारायण सेवा। क्या सेवा करनी? हरि नाम सिखा दो तब तो चलो सेवा भी हुई। कि हॉस्पिटल खोल दिया विवेकानंद पॉली क्लिनिक, अब उसमें क्या पैसा लेकर के सेवा हुई। और हॉस्पिटल की तुलना में भी और ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। तो ये है, कौन सी सेवा है भाई? सेवा तो आत्मा की करो। शरीर की कितनी सेवा करो, शरीर तो एक दिन नाश हो जाएगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, चेंज ऑफ ड्रेस, चेंज ऑफ एड्रेस, फिर हो जाएगा। फिर उस एड्रेस पे जाना सेवा करने के लिए पता भी नहीं रहेगा कौन सी एड्रेस चला गया। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए व्याख्या। आजकल आधुनिक विद्वानों तथा राजनीतिज्ञों में यह विशेष रूप से फैशन हो चुका है कि वे भगवत गीता की व्याख्या इस तरह से करते हैं मानो वह कपोल कल्पित हो, खूब खोपड़ी घुमाते हैं उसमें। वे अपनी गलत व्याख्याओं से अपना जीवन तो बिगाड़ते ही हैं, अन्यों के भी जीवन को बिगाड़ते हैं। जो उनकी किताब पढ़ेगा अब वो फिर कहेगा हमारे पास तो है ना, हम उसको कहेंगे ये लीजिए भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, परंपरा से, प्रभुपाद, ये वो सब कुछ समझाएंगे। हमारे पास है। कौन सी है? गांधी जी की है, विवेकानंद की है, अड़गड़ानंद की है। अरे उसमें बहुत गड़बड़ानंद है तुमको मालूम नहीं है, और इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन नहीं उसके दिमाग में बैठा हुआ है, तो औरों को भी बिगाड़ रहे हैं। इससे तो न लिखते, वो चुपचाप बैठे रहते लिख करके उन्होंने तबाही मचा दी। वे अपनी गलत व्याख्याओं से अपना जीवन तो बिगाड़ते ही हैं, अन्यों के भी जीवन को बिगाड़ते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत इस आरोप के विरुद्ध लड़ रहा है। अब हम लोगों की फाइट जो है उनके खिलाफ है। जिन लोगों ने गलत गलत व्याख्याएं दी हैं उसको कैसे हम गलत सिद्ध करें और सही चीज दें, जिससे कि वो भगवान का भक्त बन करके और भगवत प्राप्ति करे, सदा सदा की उसकी समस्या हल हो। किंतु कृष्ण भावनामृत इस आरोप के विरुद्ध लड़ रहा है कि कृष्ण काल्पनिक पुरुष है, कुरुक्षेत्र का युद्ध ही नहीं हुआ था। अब गांधी जी ने कहा है कि 5 पांडव जो हैं 5 इंद्रियां हैं। अच्छा, तो अर्जुन कोई नहीं था, 5 इंद्रियां हैं, उसमें से अर्जुन कौन सी इंद्रिय है? अब ये गांधी बता पाएंगे? हमारी तो कल्पना के बाहर की चीज है। ऐसी ऐसी बात है। कोई कह रहा है कि जो कौरव और पांडव हैं ये 2 प्रकार के विचार हैं। अड़गड़ानंद की गीता में ये लिखा हुआ, पहला ही पेज हमने स्टेशन पे एक दिन खोल के पढ़ा, हमने देखे बहुत दिख रही है, सब चीज लगे हुए थे बैनर्स। मैं एक पेज पढ़ के देखा, वो तो यही कह रहे हैं कि कौरव पांडव जो है वो आपके 2 प्रकार के विचार हैं, एक विचार अच्छा होता है, एक विचार खराब होता है। कौरव पांडव विचार हो गए। अब कोई दुर्योधन नहीं, कोई द्रौपदी का चीरहरण नहीं, कुछ नहीं, अब सब गायब कर दो। ये जितने डिवोटीज हैं पांडव उन सबको हटा दो, फिर कहेंगे कृष्ण कुछ नहीं। राधा कृष्णन ने कह दिया मन मना भाव का मतलब है कि कृष्ण के अंदर जो परमात्मा बैठा उसके मन वाले बनो। अच्छा, कृष्ण के अंदर भी दूसरा परमात्मा है। आप इतने बड़े हो गए, आप राष्ट्रपति बन गए, देश के पहले राष्ट्रपति हैं। पहले राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद हाँ पहले नहीं है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट माने जाते थे, वो दोनों हाथ से लिख लेते थे, क्या क्या पता नहीं करते
लेकिन दोनों हाथ से गीता लिखी होगी, उसी में गड़बड़ी हो गई होगी। मनमना भव को कि कृष्ण के अंदर परमात्मा है, उसके मन वाले बनो। कृष्ण के अंदर कौन सा परमात्मा है भाई? कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं मनमना भव, मेरे मन वाले बनो। वो कह रहे हैं नहीं, कृष्ण के अंदर बनो। तो इस प्रकार से सब लोग कर रहे हैं गड़बड़ सब। क्योंकि वो बुक लिखेंगे तो शायद इतनी पॉपुलर नहीं होगी, वो गीता उन्होंने लिख दी तो गीता तो सब लोग पढ़ते हैं। तो बहुत फाइट करनी पड़ेगी सही बात समझाने के लिए। कुछ भी हो, यदि कोई सचमुच सफल बनना चाहता है तो उसे भगवत गीता यथारूप का पाठ करना चाहिए। भगवत गीता यथारूप, जिनके पास नहीं हो लेकर के जाएं। आज श्री चैतन्य महाप्रभु भगवत गीता के उपदेशों पर विशेष बल देते थे। क्या कहते थे? जा रे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। कृष्णोपदेश माने क्या? गीता। किसी से भी मिलो, बात किस टॉपिक पे करनी है? गीता पे। भागवत पे बात हम सबसे नहीं कर सकते, गीता पे बात हम किसी से भी कर सकते हैं। भागवत हायर स्टैंडर्ड है थोड़ा। तो जा रे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। यदि कोई व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च सफलता चाहता है तो उसे भगवत गीता को जिस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा था उसी प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। भगवत गीता को इस रूप में स्वीकार करने से सारा मानव समाज पूर्ण तथा सुखी बन सकता है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि चूंकि देवकी तथा वसुदेव कृष्ण को नंद महाराज के निवास स्थान गोकुल ले जाने पर उनसे विलग हो जाएंगे, इसलिए साक्षात भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे उन्हें अपने पुत्र तथा भगवान के रूप में स्मरण करें। इस कोमल भावना को प्रभुपाद जी ने कितने सुंदर शब्दों में कहा है कि चूंकि देवकी और वसुदेव कृष्ण को नंद महाराज के निवास स्थान पर गोकुल ले जाने पर उनसे विलग हो जाएंगे, इसलिए साक्षात भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि वे उन्हें अपने पुत्र तथा भगवान के रूप में स्मरण करें। इससे वे उनके संपर्क में बने रहेंगे, क्योंकि भगवान तो सब जगह है। जब भगवान के रूप में स्मरण करेंगे तो भगवान सर्वव्यापक है, तो इसलिए उनको लगेगा हाँ हमारे हृदय में भी है, हमारे पास ही है, दूर नहीं है, जीवन चलेगा। भगवान 11 वर्षों के बाद उनके पुत्र रूप में मथुरा लौटेंगे, अतः उनके वियुक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये दोनों रूप में स्मरण करेंगे ना, तो भगवान के रूप में स्मरण करेंगे तो हृदय में हमेशा है, तो सांत्वना बनी रहेगी। तो अलग कहाँ हुए जब हृदय में हमेशा है। और जब 11 साल के बाद आ जाएंगे तब तो फिर पुत्र रूप में प्राप्त हो गए, तब भी हैं सामने, और नहीं तो भगवत रूप में है। तो दोनों रूप में स्मरण करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,